दोस्तों हम लोग इस क्लास के अंदर अभी बिहार एसएससी 2022 में जो नई वैकेंसीज आई है उसी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले कारा विभाग परीक्षा 23/11/2013 में हुआ था और वो भी एग्ज़ाम जो हुआ था बिहार एसएससी के द्वारा ही आयोजित की गई थी। तो उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो जीके जीएस के पूछे गए थे उन्हीं सभी प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में पूरे एक्सप्लेन के साथ देखने वाले हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पे आप तक नए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग रेगुलर लेकर आते हैं। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो ऑप्शन नंबर बी में है। और हम लोग बात कर ले दोस्तों कि देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1942 ईस्वी में किया गया था। इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, करो या मरो का। तो ध्यान रखिएगा, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। 3 नंबर क्वेश्चन है, नीला पहाड़ जिसको ब्लू माउंटेन इनमें से कौन सा है? ब्लू माउंटेन इनमें से कौन सा? तो ध्यान रखिएगा, ब्लू माउंटेन नीलगिरी है। ये नीलगिरी एक टूरिस्ट प्लेस है, कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। इसको भी ध्यान रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, IST का पूर्ण रूप क्या होगा? IST जो होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर ले IST का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय या मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। और इसी के साथ में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इनमें से कौन खिलाड़ी एथलीट नहीं है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लिएंडर पेस जो है ऑप्शन नंबर सी, ये एक टेनिस खिलाड़ी है और बाकी सभी खिलाड़ी जो है वो एथलीट है। लिएंडर पेस टेनिस खिलाड़ी है, तो इस तरह से इस ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारत की किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? भारत की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार का, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर आप लोग बात ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है और जनसंख्या घनत्व की बात करें तब बिहार आता है। वैसे दोस्तों हम अपने यूट्यूब चैनल पे 2011 और 21 वाला जो जनगणना हुआ उसके बारे में पूरे डिटेल के साथ पढ़ाए हैं। उस वीडियो को आप लोग जरूर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, तो वहाँ से जनगणना से जितना भी प्रश्न बनेगा वहाँ से डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? पहला पंचवर्षीय योजना 1951 और 56 के बीच में हुआ था और ये जो मॉडल था दोस्तों ध्यान रखिएगा, हेरोड मॉडल पर। पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेरोड मॉडल पर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा किस देश में स्थित है? हड़प्पा किस देश में? तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, भारत में जो लागू हुआ है 2005 ईस्वी में। कब? 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, कृषि प्राथमिक क्षेत्र है, वन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है, खनन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर है, बैंकिंग जो है एक प्रकार का सेवा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग बैंकिंग की बात कर लें, बैंकिंग तृतीय क्षेत्र का है, तृतीय क्षेत्र का ये है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में है, इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल की सर्वाधिक साक्षरता दर है केरल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, दार्जिलिंग का डैश प्रसिद्ध है? दार्जिलिंग का क्या प्रसिद्ध है?
तो दार्जिलिंग का ध्यान रखिएगा, चाय प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग का क्या प्रसिद्ध है? चाय। दार्जिलिंग की बात करें, पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख ये टूरिस्ट प्लेस है दार्जिलिंग, और वहाँ का क्या प्रसिद्ध है? चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, और ये गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वहीं पर बात कर ले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम बदल के कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। इसका नया नाम क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। वहीं पर बात कर ले दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा कहाँ पर है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में है, टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश का है? राफेल नडाल का संबंध है स्पेन से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन्फोसिस के अध्यक्ष कौन है? तो इस समय इन्फोसिस के अध्यक्ष जो थे नारायण मूर्ति थे, जबकि अभी वर्तमान समय की बात करें दोस्तों, इन्फोसिस के अध्यक्ष नारायण मूर्ति की वाइफ जिनका नाम है श्रीमती सुधा मूर्ति। तो ध्यान रखिएगा, इन्फोसिस के अभी अध्यक्ष कौन है? श्रीमती सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति वर्तमान समय में इन्फोसिस के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के संसद का अंग नहीं है? तो उच्चतम न्यायालय जो है ये संसद का अंग नहीं है। भारतीय संसद के अंदर कौन कौन शामिल होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जबकि उच्चतम न्यायालय संसद का अंग नहीं। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है, झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? झारखंड राज्य की बात किया जा रहा है तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से एक अलग राज्य बना, 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में है, इनमें से कौन पारसियों की किताब है? पारसियों का प्रसिद्ध किताब जो है वो जेद अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है, गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गीतांजलि जो लिखी गई है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, और इसी गीतांजलि के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर जो है पहले एशियाई ऐसे हुए जिनको कि ये पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता पहले एशियाई कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी में, और साहित्य के लिए दिया गया किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर में है, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये कहानी देखते हैं। सिखों के 10वें गुरु थे, ये बिल्कुल सही है। 10म ग्रंथ के लेखक, ये भी सही है। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया था, ये भी सही है। तो इस तरह से गुरु गोविंद सिंह के बारे में ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से जुड़ा है? तो ध्यान रखिएगा, डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 24 में है, मिल्खा सिंह 1960 ओलंपिक में डैश स्थान पे रहा। तो मिल्खा सिंह 1960 के ओलंपिक में 400 मीटर के में चौथे स्थान पे रहा था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर में है, मेघा पाटकर इनमें से किस परियोजना के साथ जुड़ी है? मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है। मेघा पाटेकर किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। और मेघा पाटेकर के द्वारा इसी नर्मदा नदी के ऊपर में एक बांध बनवाया गया था जिसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर बांध यानी कि सरदार सरोवर परियोजना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कथकली नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य? कथकली। तो ध्यान रखिएगा, कथकली जो है, कथकली ये केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क के अंदर है, जो न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? सारनाथ स्थित सिंह शीर्ष जो स्थित है ये अशोक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में है,
भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस मौसम में वसा की अधिक आवश्यकता होती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शीत ऋतु में वसा की अधिक आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 31 में है, भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना? भारत यूएनओ का सदस्य 1945 ईस्वी में बना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितना है? तो राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या 12 है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को नामांकित किए जाते हैं। और अगर हम लोग बात कर लें राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या तो 250 है। और राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता कितने वर्षों की होती है? राज्यसभा के जो सदस्य बनते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, खेल का जमीन जहां क्रिकेट खेला जाता है उसे पिच कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत पानी का आवरण है? पृथ्वी की सतह पर 71% पानी का आवरण है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम देश द्वारा लिखा गया था यानी रचा गया था? तो ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। वंदे मातरम को गाने में जो समय लगता है वो 65 सेकेंड लगता है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, श्रीहरिकोटा भारतीय उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? क्वेश्चन नंबर 38 है, किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, सिक्किम के अंदर नाथुला दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में है, जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ती? तो ध्यान रखिएगा, लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाली जो दर्रा है उसको जोजिला दर्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, झूम क्या है? झूम एक प्रकार का कृषि का प्रकार है, कृषि का एक प्रकार है झूम। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस ये प्रत्येक वर्ष 12 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अगर हम लोग बात कर लें पृथ्वी दिवस, तो पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में किया गया असहयोग आंदोलन का ही दूसरा नाम है जन आंदोलन। असहयोग आंदोलन का क्या नाम है दूसरा? जन आंदोलन। रॉलेट एक्ट जो आया था 1919 ईस्वी में, इस रॉलेट एक्ट के बाद जो घटना हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के द्वारा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इसी असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस किया था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा जो स्थगित किया गया था चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। चौरी चौरा हत्याकांड 1922 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर देख लेते हैं हम लोग, किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? तो ध्यान रखिएगा, सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर में है, मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? मनुस्मृति ये एक विधि के विषय से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है, ये दिगंबर, ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दी हेग में है। और ये दी हेग किस देश के अंदर आता है? तो ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 47 में है, कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, चरक जो है आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 48 नंबर में है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं? तो वर्तमान समय की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव एंटोनियो गुटेरस है, ध्यान रखिएगा एंटोनियो गुटेरस,
वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। और एंटोनियो गुटेरस का संबंध पुर्तगाल से है। वहीं पर बात कर ले हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो ट्रिगवेली प्रथम महासचिव थे। जबकि एशियाई महासचिव जो थे वो थे यू थांट। एशियाई पहले महासचिव कौन थे, यू थांट, म्यांमार के ये रहने वाले थे। और वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस है जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में है, विश्व व्यापार संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ध्यान रखिएगा व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन को पहले गेट के नाम से जाना जाता था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। और इसी का नाम बदल के विश्व व्यापार संगठन किया गया 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। 1 जनवरी 1995 ईस्वी को गेट का नाम बदल के विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया। WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, सोने की खान कर्नाटक के किस जिले में, सोने की खान कर्नाटक के कोलार में है, कोलार जिला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर में है, कौन सा राज्य केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य है, केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52 में है, किन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों खेल के प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 ईस्वी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर में है, किस दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। बात कर लेते हैं हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा दोस्तों 25 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, यानी चुनाव आयुक्त का, इसलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में है, सितारों का एक समूह को क्या कहा जाता है, सितारों के एक समूह को नक्षत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में है, हेली धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल पे दिखाई देता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 76 वर्ष के अंतराल पे दिखाई देता है। 76 ऑप्शन नंबर ए में है। पिछली बार जो हेली दिखाई दिया था वो 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था, तो अब अगली बार जो वो दिखाई देगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों 2000, पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था, तो अगली बार 76 वर्ष बाद दिखाई देगा 2086 में। कब दिखाई देगा, 2086 में, 86 नहीं दोस्तों 2000, अगली बार ये 2062 में दिखाई देगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर में है कि विश्व में अधिकतम वर्षा स्थान कौन सा है, तो मावसिन राम, जो मेघालय के अंदर है मावसिन राम, ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार में जन्म लिए थे, तो ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा डी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था बिहार के अंदर। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे। वहीं पर बात कर लें भारत के वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है, तो ध्यान रखिएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू देश की वर्तमान समय में राष्ट्रपति है और देश की ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है, जबकि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों पोंगल जो है ये तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, ऑस्कर अवार्ड 2013 का ये पूछा गया था, जबकि अब 2021 में भी दिया जा चुका है। तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, जहां पर हम ऑस्कर अवार्ड पढ़ाएं 2021 में, बहुत कंसेप्ट के साथ पढ़ाएं, उस प्लेलिस्ट में जाके ऑस्कर अवार्ड 2021 से सारे प्रश्न को वहां पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं, किसान बाबूराव एक सामाजिक कार्यकर्ता से भी जाने जाते थे, कौन, इसका क्या नाम है, अन्ना हजारे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में है, बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क ये कर्नाटक के अंदर है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 62 है, बिहार सरकार ने अगले 1 वर्ष के लिए सभी डैश उत्पादों की बिक्री और निर्माण निषिद्ध किया, किस पर, तो ध्यान रखिएगा ये तंबाकू पर,
ये उस समय का ये करंट अफेयर्स था, ध्यान ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम आप लोगों को 2013 जो कि जिसमें कि कारा विभाग के द्वारा परीक्षा में सवाल पूछे गए थे, उन सभी सवालों को पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ पढ़ाने का प्रयास किए और इसके साथ में आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने का प्रयास किए। तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। जाते जाते हमारे क्लास को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।